कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ध्यान से सुनो। आत्मिक सुख, आत्मज्ञान का जो सुख है उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। और आप आत्मा हो, फिर दुखी का कारण तो मुझे मालूम पड़े। शरीर बीमार हो सकता है क्योंकि ये मरण धर्म है, ये प्रारब्ध भोग रहा है। आत्मा प्रारब्ध नहीं भोग रही, शरीर प्रारब्ध भोग रहा है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। इसके आत्मज्ञान होने के बाद तो इतना संकल्प होना चाहिए कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। और मैंने कहा था ना, आत्मा का अनुभव सुख के लिए इस सांसारिक जगत के मोह से ऊपर उठना होगा, लेकिन भौतिक सुख के लिए मन का संतुलित होना आवश्यक है। सुखी, ध्यान दो, सुखी मन का संभाग सुखी होता है। एक संतुलित मन हमेशा प्रकृति का मार्ग प्रशस्त करता है। आगे कौन बढ़ेगा? जो पीछे छोड़ेगा। हम पीछे छोड़ना नहीं चाहते, आगे बहुत बढ़ना चाहते हैं। सब चाहते हैं भगवान को पाना, लेकिन छोड़ना नहीं चाहते। अरे बाबा, ये तो छूट रहा है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? अपने आप को खुश करने की कोशिश करने वाला इंसान अपने कर्तव्यों और दायित्वों से बंधा हुआ होता है, लेकिन जो इंसान अपने मन को बस में नहीं रखता वो परिस्थितियों से विचलित हो जाता है। अब विचलित मन खुशी की अनुभूति कभी नहीं कर सकता। ताज्जुब देखो, अमृत से पुत्र, आप कौन है? परमात्मा की संतान है, कूड़े में पड़े हुए हैं, दुखी हो रहे हैं। कारण क्या है? अपना ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं। तो मन को संतुलित रखने के लिए जीवन में, फिर बोल रहा हूं, रोज बोलता हूं, आप भी बोलते होगे, रोजाना एक ही बात बताते हैं। आप इससे आगे बढ़ जाइए, मैं नई बात बताऊंगा। ये फील तो हो कि हाँ, आपको आत्मज्ञान हो गया है, अब कोई दुख नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मन को संतुलित रखने के लिए जीवन में नित्य अभ्यास की जरूरत है। वो हमारे पास समय नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा मन मेरे बस में रहे, संतुलित रहे, मैं आत्मज्ञान में रहूं, सदा भगवान के ध्यान में रहूं। लेकिन नित्य अभ्यास की जरूरत है। 24 घंटे जागते रहो, होश में रहो, आत्मज्ञान में सदा अपने को आत्मा मानो। जैसे सदा अपने आप को शरीर मानते हो, स्त्री पुरुष मानते हो,
और बताऊं आपको, अपने मन को कभी कभी तो हम इतना भारी कर लेते हैं, घुटन सी होने लगती है। और जब सत्संग में आते हैं मन हल्का होने लगता है, तब वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ जाता है। मन स्वच्छ एवं निर्मल प्रतीत होने लगता है। कि क्या कारण है कि सत्संग में आके ऐसा कमाल होता है? इसलिए नोट करो, निर्मल मन वाला व्यक्ति, फिर बोल रहा हूं, निर्मल मन वाला व्यक्ति हर चीज की बारीकियों को इसी तरह समझने लगता है। उसके बाद क्या होता है बताऊं? संसार के द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। संसार में रहता है, शरीर में रहता है, शरीर के दुख को वो अपना दुख नहीं मानता, संसार के दुख को अपना दुख नहीं मानता, मुक्त हो जाता है और सुख का आभास करने लगता है। सब कर सकते हैं, सब भगवान को आभास कर सकते हैं, लेकिन करना चाहें तब ना। देखिएगा, 20 साल पहले आप अपनी मौसी से मिले हो, मामा से मिले हो, बुआ से मिले हो, अभी आपका उनका नाम लिया जाए तुरंत शक्ल सामने, हाँ मुझे याद आती है मेरी बुआ जी, मैं जाता था। मतलब ये तो इस शरीर के 20 साल की तो याद रहती है, जो जन्म जन्मांतरों से तुम्हारा प्रीतम, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, उसकी याद नहीं आती, उसके साथ अपना संबंध नहीं मानते। बड़ी ताज्जुब की बात है। और बताऊं, कभी कभी बहुत आगे की सोच के हम दुखी हो जाते हैं। इस क्षण भंगुर दुनिया में जो भी घटता है, लिख लो, होगा वही जो राम रचि राखा। होगा, रोक नहीं सकते आप। परमात्मा की इच्छा के अनुरूप घटित होता है। इसलिए स्वयं को निमित्त मात्र समझकर अपने कर्तव्य पथ पर चलकर इस सुख का अनुभव कर सकते हो। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। भविष्य हमारे हाथ में नहीं होता। कोई बता दे तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। बहुत से लोग कहते हैं हमने 1 करोड़ का इंश्योरेंस करा लिया, वो तुम्हारे काम आएगा? स्वयं को निमित्त मात्र समझकर अपने कर्तव्य पथ पर चलकर इस सुख का अनुभव सब कर सकते हैं। और मैंने कहा भविष्य हमारे हाथ में नहीं होता। रात्रि के बाद सुबह का सूर्य देखना भी परमात्मा के निर्देश से होता है। आपको पता है हम कल का सुबह सूर्य देखेंगे कि नहीं देखेंगे? लेकिन भगवान की कृपा नहीं महसूस करते। रोज कृपा हो रही है, 24 घंटे कृपा हो रही है, उसकी कृपा को भूल जाते हैं। हमारे पति की कृपा हो रही है, बताओ, परम पति को भूल करके शरीर के रिश्ते नातों में मन भ्रमित हो रहा है। परमात्मा के निर्देश के अनुसार ही प्रलय आती है, तूफान आते हैं, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं। मनुष्य चाहे जो करे, लेकिन इन घटनाओं के सामने असहाय है। इसलिए सिर्फ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहना ही चाहिए। फल की आशा कभी मत करो। तो अगर हम सब लोग अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आस पड़ोस के लोगों को सुखी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। आचरण से ही वातावरण का निर्माण होता है। दूसरों को सुखी देखकर हम अपनी खुशी को भी कई गुना बढ़ा लेते हैं। और बहुत से लोग
दूसरे को सुखी देखकर खुद दुखी हो जाते हैं। वो इतनी तरक्की कैसे कर गया? ध्यान से सुनिएगा। एक सुंदर कोठी में रहने वाली और स्वयं एक अच्छी नौकरी करने वाली महिला, सुंदर कोठी में रहने वाली और बहुत अच्छी नौकरी करने वाली महिला एक काम वाली को रोज ध्यान से देखा करती थी। उस महिला को प्रतिदिन उसका पति छोड़ने के लिए आता और काम समाप्त होने के बाद उसे लेने के लिए आता था। इसे देखकर कोठी वाली महिला बहुत व्यथित रहती थी। उसे इस बात का दुख था, एक काम करने वाली महिला भी उससे अधिक खुश है, सुखी है। वो सोचती रहती थी, इतना धन होने के बावजूद भी उसके पति के पास उसके लिए समय नहीं है। ऐसे धन का क्या फायदा? धन संपदा का क्या अर्थ है जब अपने पति के साथ अधिकांश समय नहीं गुजार सकती? इस बात को लेकर वो महिला अपने पति के साथ अक्सर झगड़ा करती थी। एक दिन महिला ने देखा काम करने वाली महिला का हाथ टूटा हुआ। ध्यान दीजिएगा, वो अचंभित हुई। दूसरे लोगों से ज्ञात हुआ काम वाली महिला का पति उस पर बहुत अत्याचार करता था। उसके पति को डर था, इसके कारण उसकी पत्नी उसे छोड़कर ना चली जाए, इसलिए सुबह शाम उसे लेकर आता, लेकर जाता। सत्य को जानकर महिला को बहुत पश्चाताप हुआ। कभी कभी हम दूसरों को देखकर अपनी स्थिति की तुलना उसके साथ करने लगते हैं। कभी किसी के साथ अपनी तुलना मत करो। अपने अंदर जिस दिन आपने अपने हरि और गुरु का दर्शन कर लिया, सारे दुख, सारे भ्रम, सारे धोखे समाप्त हो जाएंगे। देखो कमाल की चीज, नित्य प्राप्त परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते हम लोग। क्यों? आत्मज्ञान से रह जाते हैं। सुन लिया हमने हम आत्मा है, माना किसने? कल्याण किसका करना है? आपका अपना। कैसे कल्याण होगा? अब जब आत्मा होकर अपने को आत्मा नहीं मानते, कभी हम दूसरों को देखकर अपनी स्थिति की तुलना उसके साथ करने लगते हैं। यह भी दुख का बहुत बड़ा कारण बनता है। आज नोट कर लो, गहरी बात बता रहा हूं। सुख और दुख हमारे मन के ही अंदर होते हैं। सच्चे मन से और दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक मिलकर परिश्रम करने वाला इंसान के पास कभी दुख नहीं आता। हम गा लेते हैं, क्या गा लेते हैं? गुरु जो बता देते हैं वो हम गा लेते हैं। गाने से क्या होगा? हमने गा तो लिया कि सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना, हरि गुरु दोई अपना, गहू इन के ही शरणा। लेकिन जाता है कोई? गाते हैं हरि गुरु दोई अपना, लेकिन इन दोनों को ही छोड़कर सारा परिवार अपना, सारे सुख दुख अपने। अगर इनके साथ अपना संबंध होता, इन्हें अपना माना होता, तो दुख काहे को होता? ये भूल जाते हैं। हम अपने ही कारण दुखी हैं, कोई हमें दुख देके नहीं गया। अपनी अज्ञानता के कारण हम दुखी हैं। परमात्मा के अंश होकर के दुखी हो? बताओ। इस देह का सबसे बड़ा कमाल, सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं। अब तो आपको बल्लियों उछलना चाहिए, नाचना चाहिए, कूदना चाहिए। मैं तो माला माल हो गया। हैं? कैसे माल हो गए? अरे मुझे तो अमृत मिल गया।
कैसे मिल गया? मुझे मेरे गुरु ने बता दिया मैं अमृत से पुत्र हूं, मैं परमात्मा का पुत्र हूं। मैं तो कहता था मेरे पिताजी चले गए, मेरी माताजी चली गई। अब मालूम पड़ा कि वो तो कभी जाता ही नहीं छोड़ के मुझे, और मैं तो उसका पुत्र हूं जिससे मेरा संबंध कभी विच्छेद ही नहीं होगा। लेकिन हम सबको गुरु बताते हैं, लेकिन हम लोग सुनते हैं, मानते नहीं, फिर भटकाव संसार का। इसीलिए कहा गया कि माया महा ठगनी हम जानी। बाबा लोगों के पास समय नहीं है, समय नहीं है लोगों के पास में। कहते हैं आपको क्या पता कितना हमारे ऊपर बर्डन है, दिलो दिमाग के ऊपर, सारे परिवार का, सारे गृहस्थ का, सारे संसार का बोझ अपनी खोपड़ी पे लेके चल रहे हैं। और जो अंदर बैठा प्रीतम है, जो सारी सृष्टि का मालिक है, उसे महसूस नहीं कर रहे। मैं आशाराम बापू की किसी बात से सहमत नहीं होता, लेकिन उनका एक लाइन मुझे हमेशा याद रहती है। वो क्या? दुखों की फैक्ट्रियां हमने खुद लगाई हैं, कोई हमें देके नहीं गया। हमें कौन दुखी कर सकता है? आप मुझे बताइए, कोई बता दे कि सूर्य के सामने अंधकार टिक सकता है क्या? प्रकाश के सामने अंधकार रह सकता है क्या? आप आत्मा हो, प्रकाश स्वरूप हो, दुख क्यों हो? दुखी का कारण क्या है? हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हो? अपने आप को तो नहीं भूलते, जो तुम नहीं हो उसे सदा याद रखते हैं हम लोग। मैं बार बार सोचता रहता हूं कि हे प्रभु, मुझे कुछ ऐसा दो कि मैं इन भक्तों के लिए इतना सरल कोई चीज बताऊं। यानी भगवान को पाने के लिए वेद, शास्त्र, पुराण, गीता, भागवत, रामायण रटने की जरूरत ही नहीं है। किस लिए रट रहे हो? किस लिए? अपने को आत्मा मानो, परमात्मा को अपने साथ मानो, बस। यही तो परम पद है, यही तो भगवत प्राप्ति है। जो करने वाला काम है उसे करने का प्रयत्न नहीं करते। और मैंने आपसे कहा, दरअसल सुख और दुख हमारे मन के ही अंदर होते हैं। सच्चे मन से दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक मिलकर परिश्रम करने वाला इंसान के पास दुख कभी नहीं आता। जो अपने को आत्मा मान लेता है उसको दुखी कोई नहीं कर सकता। वो तो चिल्लाता है। मैं तो सोचता हूं कि सीताराम आचार्य जी जैसे गुरु जिनको मिले, कि इस देह में हरि मिलत हैं, उसको तो भूल जाना चाहिए था दुख क्या होता है, वैमनस्य क्या होता है, परेशानी क्या होती है। जब तुम्हें आत्मज्ञान हो गया, अमृत से पुत्र हो गए, रामचरितमानस की एक चौपाई में 24 घंटे जहन में रखो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन क्या करें, इतना पुराना अभ्यास है, अपने को शरीर मानते रहते हैं। और शरीर मान के आज खांसी परेशान कर रही है, आज कमर दर्द हो रही है, आज घुटने जवाब दे रहे हैं, अब बुढ़ापा आ गया। अरे बाबा, ये शरीर का बुढ़ापा है, ये तुम्हारा बुढ़ापा नहीं है। भैया, मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अगर मैं इतना कड़वा ना बोलूं तो इतना सुनने का असर नहीं होगा। कम से कम सुनने के बाद थोड़ी देर चिंतन किया करो कि भगवान ने हमारे को सत्संग के अंदर इतनी बातें बतलाई हैं, उनका कुछ तो हमारे अंदर असर होना चाहिए। और हमने आपसे सिर्फ इतना कहा, बस आप अपने आप को आत्मा मान लीजिए, जो कि हो, मेरे कहने से नहीं हो।
गुरु के कहने से मान लीजिए ये देह मिला ही भगवान को पाने के लिए, बाकी सब बिछड़ेगा और करोड़ों अरबों खरबों रुपए इकट्ठे कर लो, छोड़ के मरोगे। उधर मत भागो, भगवान के प्रेम की तरफ भागो। मैं ये भी जानता हूं सुनना और उसे जीवन में उतारना आसान नहीं है। क्यों? हम अपने मन के गुलाम हैं। नौकर हमारा है मन, लेकिन हम मन के गुलाम हैं। अभी सुनेंगे, सुनते के साथ ही संसार में ऐसे भागेंगे जैसे आपके बिना दुनिया लुट जाएगी। यानी भगवान का वादा, भगवान से जो मां के घर में वादा करके आए थे वो भूल गए। संसार के वादे निभाए जा रहे हैं। 1 मिनट फिर कीर्तन कीजिए। हरे राम